जा सकती है। और उन्हीं बेहतरीन प्रोडक्ट में से एक बेहतरीन प्रोडक्ट के बारे में आज हम यहाँ पे नॉलेज लेने वाले हैं। जैसे कि हम सभी जानते हैं दोस्तों, आज का जो प्रोडक्ट है ना, वो अंतरिक्ष में जब हमारे वैज्ञानिक जाते हैं ना, तो वो भी वो साथ में लेके जाते हैं। क्यों ले जाते हैं? क्योंकि जो हमारा अंतरिक्ष का पूरा जो वातावरण होता है, वहाँ पे एकदम शून्य गुरुत्वाकर्षण बल होता है और वहाँ पे कई दिनों तक शायद उनको रहना पड़ता है। तो वहाँ पे जो भी उनको जो पोषण की कमी होती है, उसकी वजह से क्या उनको सूजन की ना वो प्रॉब्लम रहती है। इस वजह से इतने बेहतरीन प्रोडक्ट के बारे में आज हम जानने वाले हैं, जिसका नाम है स्पिरुलिना गोल्ड। तो आइए हम जानते हैं आज इसके बारे में। स्पिरुलिना जो है वो क्या है? तो स्पिरुलिना पृथ्वी पर मौजूद सबसे पुराना जीव रूप है। यह जल में पाई जाने वाली वनस्पति, यह ताजे पानी में पाई जाती है और इसे हरी नीली अलगी के नाम से भी हम जानते हैं। दोस्तों, ये जो हमारा जो स्पिरुलिना है वो बहुत पुराना है। जैसे हम नहीं बोलते हैं वो समुंदर के तह पे जो भी हम जो नील जम जाती है, उसको ही स्पिरुलिना बोलते हैं और जिसे हिंदी में अलगी के नाम से भी जाना जाता है। आगे जानेंगे हम। स्पिरुलिना है वो कुछ समय से दुनिया भर में बहुत लोकप्रिय हो रहा है। क्यों? क्योंकि स्पिरुलिना पोषक तत्वों का भंडार है, इसीलिए इसे सुपर फूड भी कहा जाता है। और जो स्पिरुलिना है वो प्रोटीन, फाइबर, आयरन, विटामिन ए, विटामिन बी 12, फॉलिक एसिड, कॉपर और दूसरे कई पोषक तत्व इसमें बहुत ही ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। आगे जानेंगे हम। अब हम यहाँ पे ये देखेंगे कि स्पिरुलिना में ऐसी कौन कौन सी चीजें मौजूद है। तो स्पिरुलिना में 18 प्रकार के विटामिन व मिनरल का भंडार है। क्लोरोफॉल से भरपूर है। एमिनो एसिड के सभी प्रकार से ये युक्त है। 65% हिस्सा इसमें प्रोटीन का है। और गाजर से 100 गुना ज्यादा विटामिन ए इसमें मौजूद है। पालक से 50 गुना ज्यादा आयरन इसमें मौजूद है। गाजर से 10 गुना ज्यादा कैरोटीन और दूध से 7 गुना ज्यादा कैल्शियम और अंडे से 6 गुना ज्यादा प्रोटीन है। देखा दोस्तों, तो इसके अंदर है जो बहुत सारे हमको यहाँ पे आयरन, प्रोटीन, फाइबर जो सभी मात्रा में मिल जाते हैं। आगे जानेंगे हम। अब ये तो देखा कि हमने स्पिरुलिना गोल्ड में इतनी सारी चीजें हैं, लेकिन ये हमें किस किस तरीके से और कौन कौन सी चीज में फायदेमंद है वो हम देखते हैं। तो एलर्जी से बचाने में भी स्पिरुलिना बहुत ही फायदेमंद है। क्यों? क्योंकि स्पिरुलिना एंटी इंफ्लेमेटरी गुणों से भरपूर है। कई रिसर्च में ये साबित हुआ है कि स्पिरुलिना में एंटी इंफ्लेमेटरी गुण एलर्जी, राइनाइटिस से लड़ने के लिए बहुत मदद करते हैं। और स्पिरुलिना हिस्टामिन्स रिलीफ को रोकने के लिए मदद करता है। हिस्टामिन्स एक पदार्थ है जो एलर्जी के लिए जिम्मेदार है। स्पिरुलिना के उपयोग से शरीर में कई तरह की एलर्जी से बचा जा सकता है। आगे जानेंगे हम। एमिनो एसिड और प्रोटीन का भंडार है स्पिरुलिना गोल्ड। स्पिरुलिना में सबसे ज्यादा प्रोटीन और एमिनो एसिड पाए जाते हैं। इससे गैस्ट्रिक और ड्यूओनल अल्सर के इलाज में भी मदद मिलती है। क्लोरोफिल की अच्छी मात्रा होने की वजह से इसमें पाचन अच्छा रहता है और मसल्स को मजबूत बनाने और रिपेयर करने में भी ये बहुत ही अच्छा मददगार साबित होता है। आगे जानेंगे हम। इम्यूनिटी को बढ़ाने में भी ये बहुत फायदेमंद है। जैसे दोस्तों, हम जानते हैं कि अगर कोई दुबला पतला इंसान हो ना, तो उस पे हर कोई अपनी ताकत आजमा लेता है। इसी तरीके से हमारा अंदर का शरीर है। अगर हमारी इम्यूनिटी कमजोर होती है तो हर एक रोग हमको बहुत आसानी से लग जाता है, लेकिन अगर हमारी इम्यूनिटी सिस्टम अच्छी रहेगी तो हमें कोई भी रोग जल्दी से आता नहीं है। तो इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, यानी हमारी रोग प्रतिकारक क्षमता को मजबूत बनाने के लिए स्पिरुलिना बहुत ही फायदेमंद है। स्पिरुलिना के सेवन से प्रतिरक्षा शक्ति बढ़ने में मदद मिलती है और जिससे हम हर एक रोग से आसानी से लड़ सकते हैं। मस्तिष्क स्वास्थ्य के लिए भी स्पिरुलिना बहुत ही फायदेमंद है। जैसे हम सभी जानते हैं दोस्तों कि हमारी पूरी बॉडी का आधार जो है हमारा मस्तिष्क होता है। अगर वो स्वस्थ रहेगा तो हमारी पूरी बॉडी अच्छी से मूवमेंट कर पाती है। तो स्पिरुलिना में विटामिन बी 12 और फॉलिक एसिड की काफी मात्रा पाई जाती है।
और यह मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र को हेल्दी और सुचारू रूप से काम करने में मदद करते हैं और इसके सेवन से दिमाग तनाव मुक्त रहता है। स्पिरुलिना डिप्रेशन को दूर करने और दिमाग को पोषण देने में मदद करता है। मस्तिष्क स्वास्थ्य के लिए भी स्पिरुलिना बहुत ही फायदेमंद है। आगे जानेंगे। हृदय को स्वस्थ रखने में स्पिरुलिना बहुत ही उपयोगी है। दोस्तों, आज हम जानते हैं कि आज हम कहीं भी सुने तो हार्ट अटैक की जो तकलीफ है वो बहुत ही ज्यादा मात्रा में आज बढ़ रही है और हर उम्र के व्यक्ति में, जैसे बच्चों से लेके नौजुवान है, बुजुर्ग हैं, सभी में हम आज हार्ट अटैक की जो तकलीफ है, हृदय संबंधी बहुत सारी और भी परेशानियां हैं, वो बहुत ज्यादा मात्रा में देखने को मिल रही है। तो स्पिरुलिना जो है वो हमारा बैड कोलेस्ट्रॉल को घटाने और गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में मदद करता है। खून में कोलेस्ट्रॉल का लेवल सही करके रक्तचाप को नियंत्रित करता है और स्पिरुलिना की सहायता से हृदय के तमाम जोखिमों को कम किया जा सकता है। तो हमारे हृदय को स्वस्थ रखने के लिए स्पिरुलिना गोल्ड बहुत ही फायदेमंद। आगे जानेंगे हम। लीवर को हेल्दी बनाता है दोस्तों। स्पिरुलिना में प्रोटीन और फाइबर की काफी मात्रा होती है, जिससे लीवर स्वस्थ और मजबूत बनता है और लीवर में सामान्य कामकाज को बढ़ाने के अलावा लीवर के पुराने हेपेटाइटिस के मरीजों के लिए भी ये बहुत उपयोगी है। जैसे दोस्तों, हम जो भी अपना जो खुराक लेते हैं जिससे हमारे शरीर में पोषण मिलता है, लेकिन अगर वही खुराक हमारा अच्छे से पाचन नहीं हो पाता है तो उसमें और तकलीफें हमें बढ़ती जाती हैं। तो जो हमारा लीवर है वो अगर स्वस्थ रहेगा तो हम जो भी बाहर से पोषण के लिए खुराक ले रहे हैं तो उसका सही रूप से हमको उपयोग कर सकते हैं। आगे जानेंगे हम। गर्भावस्था में भी स्पाइरुलिना बहुत ही फायदेमंद है। जैसे दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि एक गर्भावस्था में एक लेडीज को बहुत ही ज्यादा पोषण की जरूरत होती है, जिसके लिए हम उनको कई तरीके के अलग अलग भोजन भी देते हैं। लेकिन जो हमारी स्पाइरुलिना है वो गर्भावस्था में लेडीजों के लिए बहुत फायदेमंद है। क्यों? क्योंकि स्पाइरुलिना में आयरन और फाइबर बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, जिससे गर्भावस्था में होने वाली आयरन की कमी को दूर किया जा सकता है। स्पिरुलिना में शरीर में खून की कमी को दूर किया जा सकता है। इससे एनीमिया की समस्या भी दूर होती है और प्रेगनेंसी के दौरान होने वाली कब्ज को दूर करने के लिए भी स्पिरुलिना बहुत ही फायदेमंद है। यानी एक गर्भधारण करने वाली स्त्री को हमें स्पिरुलिना बहुत अच्छे से दे सकते हैं, जिससे उसको आयरन और खून की कमी ना हो। आगे जानेंगे हम। ब्लड शुगर कंट्रोल करता है स्पिरुलिना। दोस्तों, आज हमारे अगर हम गिने तो पूरे विश्व के अंदर जो हमारे डायबिटीज के पेशेंट हैं उसमें सबसे ज्यादा पहला स्थान चीन का है और चीन के बाद अगर दूसरा नंबर किसी का आता है तो वो हमारे भारत का है। यानी ब्लड शुगर हमारे भारत के अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ता जा रहा है। तो स्पिरुलिना का सबसे ज्यादा उपयोग इस ब्लड शुगर कंट्रोल करने में हम कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि स्पेरुलिना का डायबिटीज के मरीजों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। इससे ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने और सूजन की समस्या को दूर करने में भी राहत मिलती है। आगे जानेंगे हम। वजन घटाने में भी स्पेरुलिना बहुत ही फायदेमंद है। क्यों? क्योंकि स्पेरुलिना के सेवन से वजन कम करने में भी मदद मिलती है। इससे बीटा कैरोटीन, फैटी एसिड, क्लोरिया और दूसरे पोषक तत्व पाए जाते हैं, जिससे चर्बी कम होने लगती है और व्रत में इसे खाने से लंबे समय तक हमें भूख भी नहीं लगती है। जैसे दोस्तों, मैंने शुरुआत में आपको बताया कि जो हमारे अंतरिक्ष में जो भी हमारे वैज्ञानिक जाते हैं वो भी इस स्पिरुलिना को साथ में लेके जाते हैं, क्योंकि वहां पे उनको भोजन की भी एक मात्रा लिमिट में होती है। तो ये जो स्पिरुलिना है वो खाने से हमें बहुत देर तक जो है वो भूख भी नहीं लगती है। आगे जानेंगे हम। त्वचा की देखभाल में भी स्पिरुलिना बहुत ही फायदेमंद है। स्पिरुलिना में विटामिन ए, विटामिन बी 12, आयरन, विटामिन ई, कैल्शियम और फास्फोरस जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो त्वचा को चमकदार बनाते हैं। स्पिरुलिना से स्किन टोन अच्छी होती है और आप लंबे समय तक जवान दिखते हैं। दोस्तों, हमारी स्किन अच्छी रहे ये आजकल सभी को चिंता रहती है, तो हमारी स्पिरुलिना गोल्ड से हम हमारी त्वचा को भी जवान और चमकदार बनाए रख सकते हैं। आगे जानेंगे हम।
आँखों के लिए भी स्पिरुलिना बहुत ही फ़ायदेमंद है। स्पिरुलिना में विटामिन ए होता है, इससे आँखों में होने वाली बीमारियाँ दूर होती हैं। रेनिटाइज, जेरियास्टिक मोतियाबिंद, नेक्रोटिक, रिटेन, क्षति के इलाज के लिए भी स्पिरुलिना बहुत ही मदद करता है। इससे आँखों की रोशनी बढ़ती है और आई मसल्स जो हैं हमारे, वो मजबूत होते हैं। आगे जानेंगे हम। डार्क सर्कल को हटाने में भी ये बहुत फ़ायदेमंद है। जैसे कि दोस्तों हम सभी जानते हैं कि हमारी आँखों के नीचे या जो भी डार्क सर्कल हो जाते हैं, जिन्हें दूर कर पाना इतना आसान नहीं होता है। तो स्पिरुलिना में डिटॉक्स करने वाले पदार्थ जो हैं वो आपकी आँखों को नई ऊर्जा और शक्ति देते हैं और ये आँखों के काले घेरों और सूखेपन को हटाने में मदद करते हैं। आगे जानेंगे हम। बालों के लिए स्पिरुलिना बहुत ही फायदेमंद है। आज हेयर फॉल होना ये बहुत आम समस्या होती जा रही है और जिसकी वजह से लोग कई मतलब हजारों रुपए इसके पीछे खर्च कर देते हैं। तो बालों का बढ़ना एकदम अगर हमारा रुक गया है और इसकी एक वजह शरीर में जरूरी पोषक तत्व जैसे प्रोटीन, फैटी एसिड और आयरन की कमी भी हो सकती है। स्पिरुलिना है वो बालों को ग्रोथ के लिए लाभदायक माना जाता है। इससे बालों के लिए आवश्यक पोषक तत्व मौजूद होते हैं, जिसके कारण यह प्रोटीन और फैटी एसिड और आयरन की इन तीनों की कमी को पूरा करके हमारे बालों की जो समस्या है उससे हमें छुटकारा दिलाता है। आगे जानेंगे हम। डैंड्रफ यानी रूसी को हटाने में भी ये मदद करता है। जैसे हमने देखा कि अगर हमारा बालों का ग्रोथ नहीं हो रहा है, हेयर फॉल ज़्यादा हो रहा है, तो उसका एक कारण हमारा डैंड्रफ भी हो सकता है। तो स्पिरुलिना में एंटीऑक्सीडेंट यौगिक होते हैं। इसका लगातार 4 हफ्तों तक प्रयोग बालों में डैंड्रफ से हमें छुटकारा भी दिला सकता है और बालों को मजबूत और चमकदार भी बनाता है। आगे जानेंगे हम। कैंसर की रोकथाम में भी स्पिरुलिना बहुत फायदेमंद है। जैसे दोस्तों हम जानते हैं कि कैंसर की जो तकलीफ है वो भी आज बहुत ही ज़्यादा मात्रा में देखने को मिल रही है और साथ में ये हमको कई बार पता तब चलता है कि जब शायद इसका लास्ट स्टेज हो। लेकिन जब हम अगर इस कैंसर जैसी तकलीफ के अगर हम पहले से इसके बारे में जानकारी ले लें तो स्पिरुलिना गोल्ड हमें उसमें छुटकारा दिलाने में भी बहुत मदद करता है। जैसे स्पाइरुलिना कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों के खतरे को दूर करने में मदद करता है, क्योंकि इसमें पोषक तत्वों से भरपूर स्पिरुलिना एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट एजेंट है, जिससे शरीर में मौजूद हानिकारक फ्री रेडिकल नष्ट हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त इसमें फेनोलिक नामक यौगिक भी उपस्थित रहता है, जो कार्सिनोलॉजिस्ट पर रोक लगाता है। आगे जानेंगे हम। क्या स्पिरुलिना हमें रोज लेना चाहिए? जी हाँ, स्पिरुलिना कैप्सूल रोज लिया जा सकता है, इसका कोई भी दुष्प्रभाव नहीं है। आगे जानेंगे हम। अब हमें ये देखना है कि स्पिरुलिना किसे नहीं लेना चाहिए। तो किडनी रोगी स्पिरुलिना का उपयोग नहीं करें, क्योंकि स्पिरुलिना उच्च प्रोटीन का स्रोत है और किडनी रोगी को इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। साथ ही ऑटो इम्यून बीमारी वाले लोग स्पिरुलिना का सेवन जो है वो नहीं कर सकते, क्योंकि ऑटो इम्यून से पीड़ित व्यक्ति को इसके इस्तेमाल से बचना चाहिए। उनमें पहले से ही इम्यूनिटी प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है। तो ये दो जो लोग हैं उनको जो हमारी स्पिरुलिना गोल्ड है उनका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आगे जानेंगे हम। अब हमें इसे लेना कैसे है? तो लंच और डिनर से पहले रोजाना 1 या 2 कैप्सूल का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे हमें बेहतरीन रिजल्ट मिल सकता है। दोस्तों आज जो स्पिरुलिना के बारे में मैंने आप लोगों को जानकारी दी, आशा करती हूँ आपने वो सब नोट किया होगा और आगे